बार राना एम ए बाबर खान ने मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया है। कहते हैं अगर मुतालबात हल ना हुए तो सीपीओ दफ्तर की जगह वुकला के चेयरमैन बनेंगे। अमन को हमारी कमजोरी मत समझा जाए। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर वड़ाई से। जी हाशिर, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर बार की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो पुलिस कमेटी रूम के अंदर घुसी और यहां से वुकला जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और इन गिरफ्तार होने वाले वुकला में बार के साबिक जो सदर हैं बिलाल अशरफ बसरा वो भी शामिल थे। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर बार के जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं राना एम ए बाबर खान वो भी इस दौरान जो है वो जख्मी हुए। इसी वाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट जो है वो इसी वाले से उनसे लेते हैं। तो सर बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस हवाले से कि पहली दफ़ा पुलिस अंदर घुसी, तो अब तक इस हवाले से क्या अपडेट है और एहतजाज के हवाले से बताइएगा कब तक जारी रहेगा बार की जानिब से? जी, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर जो इन्होंने एक बर्बरियत इन्होंने बर्पा की बार के ऊपर और बार का तकद्दस इन्होंने जो है वो पामाल किया और 70 साल हिस्ट्री हमारी जो है इन्होंने ये ब्रेक की। इसके ऊपर हमारा एक जर्नल हाउस हुआ। जर्नल हाउस के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर वुकला का कंसेंसस हुआ कि ये चीज़ें जो है हमने करनी है, जिसमें पुलिस के ऊपर FIR हमने करवानी थी, वो अभी तक इन्होंने नहीं दी। इसके ऊपर जो था कि इन्होंने जो SP लाइलपुर टाउन था वो अभी तक इधर बैठा हुआ है, उसको इन्होंने नहीं चेंज किया। तो ये मुतालबात जो थे हमने, क्योंकि बड़ा था कि ये पुरअमन हम वुकला रहें, हमने पुरअमन रहते हुए जो अपने मुतालबात पेश किए, इन्होंने उसका गलत असर लिया है। इन्होंने समझा है कि बार शायद कमज़ोर हो गई है, बार शायद न्यूट्रल हो गई है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बारें कभी न्यूट्रल नहीं होती। बारें जो हैं वो वकीलों की होती हैं और वो वुकला के साथ खड़ी होती हैं। हम ना तो किसी बरादरीज़म के ऊपर हमारे अंदर कोई तकसीम है, ना ही हमारे ऊपर किसी पार्टी के अंदर कोई तकसीम है कि हम मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं। हर वकील का जो है वो किसी न किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक होता है, कोई रिलेशन होता है। और हमारा जो रिश्ता है ये काले कोट का रिश्ता है और इस रिश्ते की बुनियाद पर हम इकट्ठे हैं। हम न्यूट्रल बिल्कुल नहीं हैं, हम अपने वुकला भाइयों के साथ हैं। और मैं मुतालबा करता हूं कि ये बिलाल अशरफ बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्की हालात, सिक्योरिटी खदशात और कारोबार में शदीद मंदी की वजह से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिरों को मुश्किलात का सामना। दुकानदार कहते हैं फैसलाबाद कपड़े की बड़ी मंडी है, मगर दूसरे शहरों से खरीदार मार्केट का रुख नहीं करते। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद है। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ताजर जो हैं वो इस वक्त मुल्की हालात की वजह से शदीद परेशान हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि दुकानों के किराए पूरे करना, बिजली के बिल अदा करना इस वक्त कारोबारी तबके के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि मार्केटों के अंदर गाहक ना होने की वजह से कारोबार शदीद मंदी का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो छोटा कारोबारी तबका है वो इस वक्त कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे कारोबारी हालात के हवाले? सर, कस्टमर जो है जिसकी जेब में पैसे हैं वो सिक्योरिटी ना होने की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता। हाईवेज पे, मोटरवेज पे जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं होगी नहीं निकलेगा। ना ही माल पहुंचने का कोई सिक्योरिटी है। जब खतरा होगा तो कोई कस्टमर बाहर ही नहीं निकलेगा। उसकी वजह से कोई भी अगर कहें ना मार्केट में कोई भी किसी का कस्टमर नहीं आ रहा। बिल्कुल शदीद परेशानी, मंदे की बुरी सूरत हाल है और यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। जी बिल्कुल, गाहक जो है वो नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और मार्केटों के अंदर जो गाहक हैं वो नहीं रुख कर रहे। फैसलाबाद बड़ी मंडी समझी जाती है कपड़े की, दूसरे शहरों से जो गाहक हैं वो फैसलाबाद का मौसम में तब्दीली के साथ ही गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की कंटीन के साथ वाक़ई मुसाफिर खाने में मरीजों और तीमारदारों के लिए बनाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। मरीज और तीमारदार कंटीन से महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, मौसम में तब्दीली के साथ ही गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की कंटीन के साथ वाक़ई मुसाफिर खाने में बनाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हुआ है। मरीज और तीमारदार कैंटीन से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, मौसम में तब्दीली के साथ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की कैंटीन
کے ساتھ واقع مسافر خانے میں مریضوں اور تیمارداروں کے لیے بنایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب۔ ارسلان دورانی اس حوالے سے مزید بتائیے گا۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ارسلان، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ بتائیے گا اس حوالے سے۔ ارسلان کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی۔ آپ کو بتا رہے ہیں موسم تبدیلی کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد کی کنٹین کے ساتھ واقع مسافر خانے میں مریضوں کے لیے بنایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے ارسلان سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ ارسلان پلیز اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ارسلان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں موسم تبدیلی کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد کی کنٹین کے ساتھ واقع مسافر خانے میں مریضوں کے لیے بنایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہو گیا۔ سپہر میں چنیوٹ اور گرد و نواح میں سورج آگ برساتا رہا۔ سورج کا پارہ ہائی ٹمپریچر 42 ڈگری پر پہنچ گیا۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے بابر منیر سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ احساس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اور آج سپہر میں زیادہ سے زیادہ جو اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے اور جو ہے وہ سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، جس وجہ سے ایک طرف گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے تو دوسری طرف رہی سہی جو کثر ہے وہ فیسکو نے نکال دی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اب دورانیہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ٹیمپریچر بھی بڑھا ہے تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا جو آج ٹیمپریچر ہے چنیوٹ کا وہ تقریباً 42 سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ ہے۔ یہ پچھلے 7-8 دنوں سے جو ہے نا گرمی کی شدت میں بے انتہا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ مہربانی ہے ان کی فیسکو کی کہ انہوں نے بھی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت جو شہری حلقے میں لوڈ شیڈنگ ہے وہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے اور جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ 7 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے غیر اعلانیہ، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے وہ لائٹ بند کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ غریب شہری جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ لیبر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ضلع جھنگ سب سے آگے۔ پنجاب حکومت کی جاری کردہ رپورٹ نے بھی تصدیق کر دی۔ ضلعی انتظامیہ جھنگ نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پنجاب بھر میں بہترین کام کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں قیمتیں کنٹرول کرنے میں ضلع جھنگ سب سے آگے۔ رمضان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو رواں ماہ کی رپورٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ 36 ضلع میں جھنگ جو ہے وہ پہلے نمبر پر رہا ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی تھیں ان کی تفصیلات کچھ یوں رہی پورے مہینے کے دوران کہ 8,000 سے زائد جو ہیں وہ انسپیکشنز کی گئیں، 7,50,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بار بار گراں فروشی اور چور بازاری میں ملوث نظر آئے ان جو ہے وہ 58 افراد کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا۔ اس مجموعی صورتحال اور انسپیکشنز اور اس کے علاوہ جو ریٹ لسٹوں کی کو آویزہ کرنا ہے مختلف دکانوں کے اوپر اور جو ان کی انسپیکشنز کی تعداد فی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ وہ تسلی بخش رہی اور یہی وجہ ہے کہ 36 ضلع میں جو ہے وہ جھنگ پہلے نمبر پر آیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سراہا بھی گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ پنجاب بھر کی طرح جو ہے وہ جھنگ میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے میں خاصی جو ہے وہ مدد ملی ہے۔ جی شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں گے فیصل آباد میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ عروج پر ہے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ دوران کٹائی کم سے کم 10% تک گندم ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر کسان بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں تو گندم ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے۔ بات کریں یہاں پر گندم کی کٹائی جو ہے وہ آلموسٹ اپنی مکمل ہونے کے قریب ہے اور کچھ ہی رہ گئے ہیں ابھی جنہوں نے کٹائی کرنی ہے، زیادہ تر کی ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر گندم کی کٹائی کرتے وقت اور اس کے بعد جو گندم ضائع بہت ہوتی ہے اور اس کی جو حفاظتی تدابیر ہے وہ اختیار نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے گندم کو مختلف جو بیماریاں وہ بھی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور خاص کر جو اگست کے مہینے میں، سپتمبر کے مہینے میں تو یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے زرعی ماہرین کی مشاورت سے جو گولیاں ڈالنی اور اس کے علاوہ جو کسان ہے وہ اپنے بیج کے حوالے سے اسپیشل گندم جو ہے وہ بریک اس میں سے نکالیں اور چھاننے کے ذریعے
रवायती बीज जो उनका है वो बेहतरीन बीज अपना अगली गंदम के लिए रखें। तो इस हवाले से ज़िम्मेदार भी हमारे साथ मौजूद है। कल्लू साहब, क्या किसानों के लिए एहतियाती तदाबीर हो सकती है गंदम को सेव करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह के बारिशों का सिलसिला तो रुका और गंदम तकरीबन घरों में पहुंच चुकी है। कोई 2-3% हो गए दोस्त जिनकी गंदम कटाई तो हो चुकी है, लेकिन बाहर होगी। इंतहाई ज़रूरत है इस वक्त गवर्नमेंट को कि मजदूर पिसा हुआ है, किसान भी पिसा हुआ है। हमारी कास्ट बहुत ज़्यादा आई हुई है। हम आपकी मीडिया की विसालत से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ओपन मार्केट में रेट है उससे हमारे गंदम ज़िम्मेदारों से ख़रीदें और स्टोर कर लें। ऐसे ही ज़िम्मेदारों से भी रिक्वेस्ट है कि जो ख़ासकर हम बीज के लिए गंदम रखते हैं उसमें हम जहरीली दवाई इस्तेमाल करते हैं, मादा लगा के स्टोरों में फीड स्टोर कर लेते हैं, ड्रम या पड़ोला उसको हम बोलते हैं, वो भी सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को यही कहूँगा, ख़ासकर छोटे ज़िम्मेदार भाई को, कि जो आपने गंदम की बिजाई के लिए, गंदम बोने के लिए आपने गंदम रखनी है, बीज रखना है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल रहमान। और अब रुख करें शोरकोट का। आपको बताएं शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने 1,20,000 बोरी गंदम की खरीदारी का हद दिया गया था। शहजाद अली से बात करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की हिदायत पर जो है तहसील शोरकोट में भी गंदम खरीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं उन पर गंदम खरीदारी की जा रही है। तहसील शोरकोट में 5 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे गंदम जो है वो खरीदी जा रही है। तो मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर अजहर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कितना टारगेट था और अब तक कितना मुकम्मल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें महकमा खुराक हुकूमत पंजाब की तरफ से 1,20,000 बोरी का टारगेट दिया गया था, जो कि हमने अचीव कर लिया। उसके बाद 1,45,000 का मिला, वो भी अचीव हो गया। अब हमें 1,80,000 बोरी का टारगेट मिला है, जो कि हमने कल या परसों अचीव कर लेना है। महकमा खुराक के मुताबिक इंशाअल्लाह में हमने टारगेट तमाम पूरे किए हैं और 1-2 दिन तक पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से 1,20,000 टन जो है वो गंदम खरीदारी का जो है टारगेट इन्हें दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने अचीव कर लिया है। जो अब इस वक्त इन्हें दिया गया है वो 1,80,000 का टारगेट दिया गया है, जो कि इनका कहना है कि 1,70,000 तक जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबा टेक सिंह में ज्यादा कपास उगाओ मुहिम जारी। जिला में कपास की पैदावारी हद का 72% हद हासिल कर लिया गया है। बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। टोबा टेक सिंह जिला में ज़्यादा कपास उगाओ मुहिम जो है वो जारी है। इस हवाले से टोबा टेक सिंह महकमा ज़राअत जो है वो कपास का पैदावारी हदफ करने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक है। इस हवाले से हमारे साथ नए तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शकील साहब मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा टोबा टेक सिंह में कपास का पैदावारी हदफ कितना हासिल कर लिया गया और बकिया जो हदफ है उसको हासिल करने के लिए कितना वक्त दरकार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला टोबा टेक सिंह में जो कपास की पैदावारी मुहिम चल रही है उसमें जो ज़िला टोबा टेक सिंह को हदफ दिया गया है वो 41,000 एकड़ का है और उसमें से 29,450 एकड़ पर 12 मई तक काश्त मुकम्मल हो चुकी है और बकाया जो ये तकरीबन 72% टारगेट बनता है हमारा, जो हमने अभी तक अचीव कर लिया है। इसके बाद बकाया टारगेट अचीव करने के लिए हम 31 मई तक हमारे पास वक्त मौजूद है कपास की काश्त का, लेकिन हमें कभी उम्मीद है कि हम 20 मई तक अपना ये हदफ जो है ये मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो काश्त होगी वो हमारे मुकर्रर हदफ से ऊपर होगी। सर, आप ये भी बताइएगा किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए गांव की सतह पर जो फील्ड असिस्टेंट वो किस हद तक मुतहर्रिक हैं? जी, गांव की सतह पर हमने अपना फील्ड असिस्टेंट, पटवारी, इमाम मस्जिद, 2 प्रोग्रेसिव फार्मर और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल हमने गांव की सतह पर कमेटियां बनाई हैं, जो गांव में घर घर जाकर जो है लोगों को मुतहर्रिक कर रही हैं कि वो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया आपका। तांदलावाला में बताएं आपको, तांदलावाला में ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद हारून ने अद्वियात की गैर कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी पर छापा मारकर भारी मिकदार में अद्वियात पकड़ ली हैं। मुलजिम के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ऑफ फैसलाबाद को भिजवा दिया गया है। आपको बताएं तांदलावाला में ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद हारून ने अद्वियात की गैर कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी पर छापा मारकर भारी मिकदार में अद्वियात पकड़ ली। मुलजिम के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड फैसलाबाद को भिजवा दिया गया।
यहाँ पे आपको बताएंगे महकमा सेहत चनियोट का मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में पड़ा लाखों रुपए मालियत का स्क्रैप नीलामी के लिए पेश हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से। बताइएगा वकार। अजीज जिला चनियोट में आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर तमाम ज़िला भर के जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, DHQs हैं, THQs हैं, RHCs हैं, उनका जो स्क्रैप का सामान था उसकी नीलामी हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सुहेल तारिक की निगरानी आज ये नीलामी हो रही है। इसी बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी अशिया की नीलामी हो रही है, अब तक कितने एप्लीकेंट सामने आए हैं। सर, क्या क्या आज नीलाम करवाया जा रहा है, कितने एप्लीकेंट सामने आए हैं और कितनी आमदन मुतवक्की है? सर, ये एक यूनिवर्सल मसला था पूरे पंजाब का, जिसको सेक्रेटरी हेल्थ जनाब अली जान साहब ने इनिशिएटिव लिया और पूरे पंजाब में ये सामान डिस्पोज ऑफ करवाया। मसला ये था कि हमारे हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा जगह इस कंडम सामान की वजह से स्टक हो गई थी, जो अब खाली होने की वजह से पेशेंट सर्विस के लिए हमें अवेलेबल होगी। इधर हमने BHU जाम पे सारा सामान इकट्ठा कर लिया है ताकि लोगों की नज़रों के सामने सारा काम हो और उनको चीज़ें मुख्तलिफ जगह पे जाके देखनी ना पड़े और वो इसकी सही एवेल्युएशन कर सकें। 142 बिडर ने अभी तक हमारे पास सिक्योरिटी जमा करवा दी है और ये ओपनली एक मिनिमम कास्ट जो हमने निकाली हुई है बाकायदा मोटर व्हीकल एग्जामिनर और बायोमेडिकल इंजीनियर की एक कमेटी के ज़रिए, उसके मुताबिक मिनिमम बोली शुरू होगी और ये दोस्त मैक्सिमम जहां तक जाएंगे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सब लोगों के सामने यहीं पे कंक्लूड होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। THQ अस्पताल तांदलेवाला में 7 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम होगी और 15 से लेकर 21 मई तक जो है ये मुहिम चलेगी। इसका बाकायदा तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इफ्तिताह कर दिया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजमत अब्बास खिची ने जो है इफ्तिताह किया। यूनिसेफ के नुमाइंदे भी मौजूद थे, फोकल पर्सन भी मौजूद हैं। इसी हवाले से डॉक्टर अजमत अब्बास से बात कर लेते। बताइएगा कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, टारगेट क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने पोलियो का इफ्तिताह कर दिया है। इसमें हमारी पूरी तहसील में 28 यूनियन काउंसिल हैं। जो हमारा 5 साल से नीचे का टारगेट है वो 1,48,000 बच्चे हैं। तो इसके लिए हमने 421 टीमें जो हैं वो तश्कील दी हैं, जिसमें कुछ टीमें हमारी 373 जो हैं वो मोबाइल टीमें हैं, ये घर टू घर हाउस टू हाउस जाएंगी। और बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। साबिक सूबाई वजीर अली साही बाजियाब बखैरियत घर पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त साबिक सूबाई वजीर अली साही बाजियाब बखैरियत घर पहुंच गए हैं। साबिक सूबाई वजीर अली साही बाजियाब कर लिए गए हैं, बाखैरियत घर पहुंच गए हैं। आपको अपडेट करें, अहम खबर है, बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त साबिक सूबाई वजीर अली साही बाजियाब बाखैरियत घर पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर अली साही बाजियाब हुए हैं, बाखैरियत घर पहुंच गए हैं। फैमिली जराए।